हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम। और आपका स्वागत है ताकि आप इंजॉय कर सकें, समझ सकें और साथ में अपने कंस्ट्रक्टिव आइडियाज को शेयर कर सकें। देयर आर 5 क्वेश्चंस एज सच वी आर टेकिंग अप। वी मे इंक्रीज द नंबर ऑल्सो इन द फ्यूचर, इट डिपेंड्स। बट यहाँ हमने जो क्वेश्चन देखा वो है, सक्सेस में नॉट लीड यू टू हैप्पीनेस, बट हैप्पीनेस इज डेफिनेटली द की टू सक्सेस। डिस्कस द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस। तो घुमाने वाली बात है। आम आदमी तो बोलता है आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम सक्सेसफुल। फिर कोई कहता है आई एम सक्सेसफुल, दैट इज व्हाई आई एम हैप्पी। तो ये बड़ा वो है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जामिनेशन है, आइडियाज हैं। तो सक्सेस को पहले आप पकड़िए। तो सक्सेस इन अचीवमेंट ऑफ टारगेट, बट हैप्पीनेस इज द फीलिंग एंड इमोशन, नॉट नेसेसरली बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस। तो आपने शुरू में ही उसको ले लिया, लेकिन ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि सक्सेस किस मीन से अचीव की गई, वो हैप्पीनेस लेके आएगी नहीं लेके। सक्सेस क्या है, मीन्स है कि एंड प्रोडक्ट है, फिर आप उसको हैप्पीनेस से करते। और हैप्पीनेस किससे आनी चाहिए, आप इसकी बात बताते। जैसे हैप्पीनेस इज मीन्स टू अचीव द एंड ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। अब ये थोड़ा हैप्पीनेस सक्सेसफुल सक्सेसफुल हैप्पीनेस कुछ हो जाता है ज्यादा, ऐसी तो लूडो की तरह हो गया ये। आगे चलिए। नरेश गोयल, अ सक्सेसफुल मैन बट caught in a loan default. He is not caught in a loan default. It is not a loan default. आंसर, फिनिश्ड, गेम ओवर। आपने एक आदमी जिसको ऊपर फ्रॉड के चार्जेस हैं, जिसने स्क्वेंडर किया है पब्लिक मनी को, हजारों करोड़ों की, उसको आपने बट कॉट इन ए लोन डिफॉल्ट ये लिखकर आपने मतलब मालदीव वाली बात कर दी। खत्म, गेम ओवर। ओवर, माइनस में भी नंबर चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हैप्पीनेस ए प्री कंडीशन फॉर सक्सेस, मोटिवेट्स आफ्टर एवरी फेलियर, आई एग्री विद यू। जील टू बी सक्सेसफुल, ठीक बात है। डेवलप द एटीट्यूड ऑफ, बाकी पॉइंट्स ठीक है, दे आर समवट फोकसिंग अपॉन। डेवलप द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, रिहैब्स। रिहैब तो एक देखिए कैजुअल वर्ड है, रिहैबिलिटेशन ही लिखना है। आप रिहैब नहीं लिख सकते। मतलब आप कहीं देखा सरकारी बोर्ड पे आधा, हे डॉक, ऐसा नहीं होता ना, पूरा लिखा जाता है। तो पूरा लिखिए। टू सक्सेसफुली कम आउट ऑफ द ट्रैप एंड कम टू राइट रियलाइजेशन, प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन पंजाब एंड जेके, सब जगह ड्रग एडिक्ट्स तो। लेकिन ठीक है, ट्रैप, अब ट्रैप भी दूसरे टाइप की अंग्रेजी है, चेतन भगत स्टाइल वाली, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अंग्रेजी नहीं है। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंग्लिश को लेके आना है, हमें मतलब उसकी पीड़ा को दिखा दीजिए, थोड़ा एम्पैथी दिखा दीजिए, एबिलिटी टू थिंक बिग इन लाइफ, बिल्कुल सही बात है। गिव योरसेल्फ मोटिवेशन, द पावर टू कंसंट्रेट, देयरफॉर एवरी सक्सेस लाइज, behind every success lies the happiness from visualizing to be there। अब ये मोटिवेशन की तरह हो गया, सेल्फ हेल्प की तरह हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें नहीं आया। एथिकल एडमिनिस्ट्रेशन लेके आते हैं आप, एथिक्स के आइडियाज लेके आते हैं। जैसे भाई, अब हैप्पीनेस, मान लो बाढ़ है, सूखा है, राशन है, या आपको कोई ब्राइब दे रहा है और आपको नई कार मिल सकती है BMW, एक टेंडर के सिर्फ ट्वीट करने से सक्सेसफुल आप। मनी इज ए मीन्स ऑफ सक्सेस, क्या ऐसा आप आर्ग्यू कर सकते थे? व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ बीइंग सक्सेसफुल? और उस सक्सेस को पाने के लिए क्या, मेटेरियलिस्टिक सक्सेस को पाने के लिए क्या मैं हैप्पी होऊंगा जब मुझे कैसे मीन्स मिलेंगे? सच काइंड ऑफ आर्गुमेंट विल बी बिग बिग मेकिंग योर आंसर मोर स्ट्रॉन्गर एंड कॉन्फिडेंट। बट देन ठीक है, we are still navigating the path and areas, so I will not say, but definitely you can identify certain points, and please make a note so that you can give your learning, so that we see in the next answers. To delight in a war is a merit in the soldier, a dangerous quality in the captain, and a crime, and the crime in the statesman. George Santayana. Can war be ethically justified? Discuss the moral principles related to war. No one wins a war, India. ओके, बात तो आपकी सही है, नो वन विन्स वॉर। फिर आपने वॉर के टाइप्स बता दिए, ये तो इंटरनल सिक्योरिटी का कमाल है। डायरेक्ट वॉर, प्रॉक्सी वॉर, कोल्ड वॉर, सिविल वॉर, ट्रेड वॉर, यू हैव ब्रॉट द आइडिया। बट वो कह रहा है शुरू में कि वॉर मतलब, देखिए देखिए, ऊपर चलिए, वापस आइए, वापस आइए। देखिए, वो कह रहा था कि कैन वॉर बी, देखो क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं ना, तो पैशन और इमोशन साथ में निकल के आता है, तब आपका आंसर स्टार्ट होना चाहिए। और उसके बाद उसके अंदर वो ड्रिलिंग मशीन की तरह है, आप बस करते चले जाओ। आपने सोचा, अच्छा सोचा, क्रिएटिव सोचा, बढ़िया सोचा, लेकिन कम मेहनत से अच्छा आंसर लिखा जा सकता।
वो ऊपर वाले स्टेटमेंट को तो डिफाइन करने को बोल ही नहीं रहा। कैन वॉर बी एथिकली जस्टिफाइड, डिस्कस द मोरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू वॉर। तो आपने पहले बताया वॉर, वॉर का टाइप बताते चलिए। इट माइट अपीयर एथिकली जस्टिफाइड फॉर द विनिंग साइड टू डू अ वॉर, hegemony in world order, global power, sense of security, spread of ideology. But in the real picture, on ethical grounds is different. Loser, violation of human rights; winner, territorial victory; death of civilian, justification. आपने बिल्कुल सही किया। लेकिन कैन वॉर बी एथिकली जस्टिफाइड? वॉर कैन बी एथिकली जस्टिफाइड। रावण को मारने के लिए भी श्री राम ने धनुष उठाया था, वॉर करना पड़ा। अधर्म पर धर्म की विजय चाहिए, तो वॉर कैन बी एथिकली जस्टिफाइड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंस। अगर हमारे कमांडर ग्रुप कैप्टन अभिनंदन जी को अगर पाकिस्तान नहीं छोड़ता, तो हमें उस पर मिसाइल अटैक करना पड़ता। आपको मतलब ये लाना पड़ेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन लाना पड़ेगा, वरना आपने तो एकदम स्कूल का ऐसे की तरह कर दिया कि वो मतलब एकदम स्कूल का ऐसे हो गया ये। मतलब आपने उसकी जो फिर क्या जरूरत है इंडिया को इतना डिफेंस कैपेबिलिटी, इंडिजिनस कैपेबिलिटी बढ़ाने की, और हमें न्यूक्लियर मिसाइल और सब कुछ। वो आपको बोलना पड़ेगा कि फिर आप पहले बताओ कि कैसे वॉर सही नहीं है, लेकिन एथिकली जस्टिफाइड करना पड़ सकता है। महाभारत भी तो जस्टिफाइड थी, भगवान कृष्ण तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बाली को मारा भगवान राम ने, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मतलब। और हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल। ये हाँ, वाले एग्जाम्पल और एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे फिट होंगे? तो फिर ऐसा लगेगा बड़ी बड़ी बातें कर रहे बात कर रहे हो एडमिस्ट शीलम परम भूषणम। आपको पता है शीलम परम भूषणम कहाँ का स्लोगन है, कहाँ का लोगो है? शीलम परम भूषणम कहाँ का लोगो है? नेशनल एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब मसूरी का से। है। संस्कृत के बिना तो एक कदम नहीं चल सकते। नभः स्पर्शम दीप्तम इंडियन एयरफोर्स का लोगो है। वीर भोग्य वसुंधरा आर्मी का लोगो है। सारा योग, हमारा कल्चर ही है। योग कर्म हाँ, सूर्य कौशलम। हाँ, योगा करो आईटी कौशल खड़गपुर है, एलएससी का है। हम लोग का भी सर अच्छा, है। आईटी खड़ा। सर। योग लेकिन वो कर्म। उसको इसको करंट टाइम्स में कैसे, मतलब यहाँ पे लिखा है कि वॉर को एथिकली जस्टिफाई कर सकते हो, तो जो महाभारत और वो वाला वॉर वो उसको और आज से कैसे कनेक्ट कर? उसको इसके लिए कनेक्ट कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि भाई ऐसा है, उससे हमें सीखने को मिला, वो हुआ था तो उससे हमें सीखने को मिला कि भाई देखो वॉर हो गया, आदमी ने नहीं सुधरा तो वॉर करना पड़ा, वरना वॉर नहीं चाहिए था। तो हम भी पीसफुल हैं, हम भी शांत हैं, हमें भी इंडिया की तो वसुधैव कुटुंबकम है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वॉर किया जाएगा। अगर इंडिया ने पाकिस्तान को कभी वॉर नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश क्रिएशन की बात है तो पाकिस्तान ने फिर से हम पे अटैक कर दिया, तो हमें वॉर करना पड़ा, हमें भी तो करना पड़ा। तो आप वॉर को कैसे देखते हो, ये है ना। आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आपने खींच के उल्टा थप्पड़ मार दिया, वो तो गलत है। लेकिन आपको कोई मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, और आप डिफेंस की बात कर रहे हो, तो फिर सेल्फ डिफेंस में भी तो कोर्ट भी कहता है कि अटैक कर दो भाई सेल्फ डिफेंस में। फीमेल के लिए तो सबसे पहले है वो। तो मतलब आपने जो लिखा बहुत प्यारा अच्छा लिखा, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, लेकिन जो एग्जामिनेशन वाले पर्सपेक्टिव से हमें चाहिए कि मतलब एथिकली जस्टिफाइड नहीं है, बट इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टेंसेस, तो आपको कहीं तो लाना पड़ेगा वो। मतलब वो आप फिर तो आंसर मतलब फिर तो बड़ा सिंपल हो गया। आपको जो बोला था आपने वो कर दिया। आपने तो यही सुनना चाहता है हर कोई कि वॉर को निगेट करो, आपने लिख दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? मेमोरी हो गई पूरी, मतलब एक तरीके से डेटा फैक्ट आ गया। चलिए आगे। एजुकेशन इज द किंडलिंग फ्लेम, नॉट द फिलिंग ऑफ ए वेसल। कितना प्यारा है। किंडलिंग फ्लेम है, नॉट द फिलिंग ऑफ वेसल। ये नहीं कि आप डिग्रियां इकट्ठी करते जाओ, डिग्रियां इकट्ठी करते जाओ, चीटिंग करके नंबर लाते जाओ, जुगाड़ करके आप पीएचडी ले लो। हिंदुस्तान में सब होता है, पीएचडी होती है, एग्जाम क्रैक होता है, सब कुछ होता है। So what do you understand by the statement? In your opinion, which five values should Indian education system inculcate? Five values. वही बात है। फाइव वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए? सिंप्लिसिटी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा वाला एकदम रिलैक्स, वो जो वो वरने चलना चाहिए, उसी में ट्रेडिशन घुसा दो। फिर उसके बाद आपका यू नो वही एकदम कंसंट्रेशन, टाइम से सोना, टाइम से उठना, इसका एक बना दो। तो पांच ऐसे एलिमेंट्स आप बना के लिख दो, हो गए, पांच वैल्यूज हो गए। सो एजुकेशन इज एन इनइविटेबल नॉलेज। अ पर्सन लर्न्स थ्रू आउट द लाइफ। नो 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 नो, नॉट इनइविटेबल। लोग तो चाह के भी नहीं सीखना चाहते। यूनिवर्सिटियां चलो, मूंगफली खाते मिलेंगे, पार्किंग में चेयर रख के बैठे मिलेंगे, वीडियो बनाते मिलेंगे, क्लासरूम में नहीं मिलेंगे। तो एजुकेशन इनएविटेबल नॉलेज नहीं है, एजुकेशन तो एक्वायर्ड नॉलेज है। वही तो कह रहा था वो,
आपने तो वो कर दिया। उसने भी फीलिंग वेसल बोला, आपने भी इनएविटेबल का मतलब चाहो ना चाहो करते रहो, आती रहेगी। अरे कौन सीखना चाहता है? अभी हम परवेश जी से बात कर रहे थे, कहाँ सीखना चाहता है आदमी? इनएविटेबल नॉलेज नहीं है और फीलिंग ऑफ द वेसल भी नहीं है, किंडलिंग ऑफ फ्लेम है। धीरे धीरे आपने चूल्हा जला रखा है, काम हो रहा है। कन्वेंशनल आइडिया बिहाइंड एजुकेशन इज स्कूल प्लस कॉलेज इक्वल टू जॉब, ठीक बात है। हाउ एजुकेशन क्या है? बुक्स, मिस्टेक्स, एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज। ओके, चलेगा, ठीक है। इसमें भी लेकिन आप लेके आते इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ऐसा ले आते। 5 की वैल्यूज, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सही है। चलिए, बहुत बढ़िया, मारा छक्का। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन लाइफस्टाइल टीच, मारा छक्का, ये भी सही है। स्ट्रेंथनिंग सेल्फ बिलीफ क्रूशियल फॉर स्टेबल मेंटल एबिलिटी एंड फर्म, ये भी चलेगा। एबिलिटी टू क्वेश्चन द लॉजिक एंड फाइंडिंग द रेशनैलिटी बिहाइंड एनी एक्शन, ये चलेगा। सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर इज डेफिनेटली ऑन ट्रैक। बी इट एल्डर्स और स्पाउस और पुअर पर्सन, इट टीचेज यू मेनी थिंग्स अनोइंगली। तो ठीक है, एग्जांपल आ सकता था बस एक, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स कैसे। हमारे यहाँ तो मतलब, हमारे यहाँ का मतलब सारे सारे उसमें बोला गया, तो वो बात। चलिए आगे। एथिकल गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ ए वेलफेयर स्टेट, आई थिंक कंफर्ट जोन आ गया। आइडेंटिफाई द एसेंशियल ट्रेट्स ऑफ अ वेलफेयर स्टेट, सो एथिकल गवर्नेंस मींस टू अचीव द एंड ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अब एंड ऑफ वेलफेयर स्टेट क्या होता है, आपको यहाँ बताना चाहिए था कि एथिकल गवर्नेंस जो फाउंडेशन है वेलफेयर स्टेट की, तो पहले आप एक लाइन में बोलते कि वेलफेयर स्टेट क्या है, फिर उसके बाद आप जोड़ते उसको। आइडेंटिफाई एसेंशियल ट्रेट्स, तो आपने एथिकल गवर्नेंस में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, इंक्लूसिविटी, ये सारे ले आए। अब इसके बाद जब आप इतना ले आते हो तो उसके बाद एथिक्स सोचा करो एक सेकंड कि इसको जोड़ने के लिए और क्या चाहिए। कैसे माइनॉरिटी, कैसे डेस्टिट्यूट, कैसे जो एकदम मतलब कि जैसे अभी जो मतलब सामने लाने में दिक्कत है जिसको, वो मतलब सामने का मतलब है जिन तक पहुंचना चाहिए, हाउ इट विल बी रीचिंग देयर, बस इतना लेके आना है। बाकी आंसर आई थिंक इज वंडरफुली ऑन ट्रैक। बॉटम अप अप्रोच है, इक्विटी है, जस्ट एंड फेयर है, राइट टू डिसेंट, आई थिंक ऑल आइडियाज ऑन ट्रैक। लेकिन जब आप एथिक्स की बात करोगे तो एथिक्स के अंदर जैसे कि वो जो बात है कि जो ट्रांसमिटिंग एरिया है, जो कनेक्टिविटी है बेल्ट की, वो बेल्ट का मेरे कहने का मतलब है कि कनेक्टिविटी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है वो कैसे दिखा रहे, ये सारा तो हो गया। एंड विजन मींस ट्रांसपेरेंसी भी, ठीक है, हाँ, दिस इज अवार्ड टू बेस्ट एम्प्लॉयर इज अ वेरी गुड एग्जांपल। शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद पब्लिक थ्रू आरटीआई, तो आई थिंक ऑन ट्रैक। आज थोड़ा सा और हेजीनेस गायब होगी, यू विल बी सेटलिंग डाउन विद द माइंडसेट, सो इट इज अ ग्रेट जॉब, गुड गुड एफर्ट। कंसाइंस कीप एथिक्स फ्रॉम फेडिंग अवे व्हेन फेस्ड विद टफ सिचुएशन, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे अब आप करते हो, या आप अपने अच्छा आंसर लिख सकते हैं। डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बट सिविल सर्वेंट्स, अब देखते हैं क्या कहा। कंसर्न द इनर फीलिंग ऑफ व्हाट ऑट टू बी, इट इज जस्ट नॉट एन इनर फीलिंग, इट इज अ इट इज आवर वैल्यू सिस्टम, इट इज आवर बिलीफ। व्हेन वी आर अंडर प्रेशर, व्हाट वी ऑट टू डू कम्स आउट थ्रू आवर ओन होल पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इट हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, बिल्कुल सही बात है। Often in ethical dilemma, civil servant is caught up in tough situation, but conscience can definitely help. कैसे? Tough decision, maintaining political neutrality, remaining true to the, बहुत अच्छे से किया। I think this answer is the best answer you have done. Personal interest, bribe, personal interest, priority, tarnish the image, whistleblower versus remaining silent, standing up for the truth, selfless service, turning challenges with an opportunity, strong willpower, बिल्कुल सही बात है। Therefore, conscience can never fade or get overpowered by wrong for long. It is the victory of ethics in the end, which is motivational in itself. I think this answer had been one of the best ways, the way you have put down. Happiness include all our sensory utilization to enjoy every moment which you are doing. That is the part to fulfill our desires, therefore bring success. तो ठीक है, थोड़ा सा नैरो हो गया। रिसेंटली विकसित भारत ओडिसी टॉक्ड अबाउट हैप्पीनेस इंड्यूस्ड डेवलपमेंट, गुड एग्जांपल। उसके बाद इंटरनल हैप्पीनेस इज नीडेड रादर देन एक्सटर्नल हैप्पीनेस, तो जेस्चर स्माइल लाफ एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल का मतलब है आपके पास आईफोन है, जैसे अब हमारे कई हमारे स्टूडेंट्स जिनके पास आईफोन है लेकिन वो कान में उसकी वजह से लगा नहीं सकते, तो क्या फायदा, वो हैप्पीनेस चली गई। तो आपको एक्सटर्नल हैप्पीनेस से देखना पड़ेगा कि क्या एक्सटर्नल मतलब हमारे गैजेट, हमारे कपड़े, हमारा फोटो, हमारा खाना, ये सब एक्सटर्नल। इंटरनल तो फिर ये है कि क्या मैंने काम किया, क्या मेरे को 2 बार किसी को बोलना पड़ा, क्या मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूं, ये सब इंटरनल हैप्पीनेस। ये एक्सटर्नल थोड़ी ना है। क्या मैं अपने गोल के लिए ठीक से खुश होकर काम कर रहा हूँ, ये इंटरनल है, बाकी एक्सटर्नल है। हेल्थ एंड सक्सेस, इफ यू आर हेल्दी इन रेजिलियंस, ठीक बात है। चलिए आगे। समटाइम समटाइम समटाइम, देखिए अब कई बार प्रेशर आता है तो हम कई बार एक शब्द को 2 बार भी लेते हैं, जैसे देखिए समटाइम समटाइम लिखा हुआ है, देखिए 2 बार, लेकिन लिखने वाले को पता नहीं चलेगा, ऐसा भी होता है प्रेशर। सक्सेस में लीड टू हैप्पीनेस दैट इज शॉर्ट टर्म,
बट फॉर लॉन्ग टर्म एडवर्सिटी कोशेंट, ये देखो बहुत अच्छा पॉइंट आया, कोशिश की, एडवर्स कंडीशंस हमें बनाती हैं ऐसा, हमें दुख से हमें सुख की तरफ जाने का वैल्यू पता लगता है। सक्सेस जर्नी तो पहले वाले आंसर थोड़ा सा ज्यादा ट्रैक पे, पूरा तो ट्रैक पे नहीं है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पहले से उसका ट्रैक पे, वो थोड़ा सा मैनेजमेंट में कह सकते हैं, ये थोड़ा ज्यादा ट्रैक पे है। बस इतना सा हम कह सकते हैं। चलिए आगे। यस, अकॉर्डिंग टू मी वॉर इज एथिकली जस्टिफाइड एज समटाइम्स इट इज नीडेड फॉर रेजोल्यूशन। ठीक है, आंसर आपने शुरू की। दिस कैन सिचुएशन वेयर नॉन वायलेंट मीन्स डिड नॉट वर्क एंड वायलेंस इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग पीस एंड सोशल हार्मनी, हो सकता है लॉन्ग रन के अंदर कोई बात लिखा, चलिए ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 देखिए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उसको बनाया, मास अवेकनिंग हुई, यूनिफिकेशन आया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात भी जोड़ दी उससे। तो देयर आर चांसेस, जस्टिसिएबल है, लेकिन डीकॉलोनाइजेशन के लिए करना पड़ा, तो वहां पर वो नहीं है। तो मोरल प्रिंसिपल्स क्या है वॉर से? कॉज एंड इंटेंशन, इनोसेंट मस्ट नॉट बी किल्ड, तो ये एथिकल आइडियाज हैं। देयर इज नीड टू बी बैलेंस, क्या बैलेंस आप अचीव कर रहे हैं? एडवर्सिटी, कंपनसेशन, जस्टिस, सिंपैथी, ह्यूमन राइट्स, वो सारे फिर एथिक्स के पॉइंट आप लेके आ। और एक आध आपने एग्जांपल दे दी। भाई अब टेररिस्ट है, टेररिज्म को खत्म करने के लिए तो करना पड़ेगा, वॉर हैज टू बी वेज्ड, बट देयर आर मोरल, आप मोरल और एथिकल प्रिंसिपल्स पे लाओ, उन पे खेलो। चलिए आगे एजुकेशन पे देखते हैं। द स्टेटमेंट सिग्निफाइज दैट एजुकेशन must be promoted for social change. Now, this is a good direction for the answer, not just for rote learning. Example, मन की बात, संजय कश्यप, known as library man in झारखंड। कहाँ है झारखंड? झारखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? और नहीं पता सर। ओके, पता लगाइएगा। तो फिर उनका एग्जांपल दे दिया, देयरफॉर एजुकेशन मस्ट बी फॉर सोशल मूवमेंट, कॉग्निटिव थिंकिंग। उसके बाद जो है आपने वैल्यू बेस्ड लर्निंग की बात कर दी, तो 5 वैल्यूज में क्या? इनोवेशन एंड क्यूरियोसिटी, करेजियस। चलिए आगे। फिर उसके बाद आपने लिखा कि असेसमेंट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रेडिंग होमवर्क, knowledge and skill enhancement, adaptive learning is a good point, value based education. The above highlights and promotes recently launched प्रेरणा इनिशिएटिव फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग दैट इज टॉट पीरियड ऑफ विकसित भारत। तो विकसित भारत के दो एग्जांपल आगे, थोड़ा नहीं आना चाहिए था, ज्यादा नहीं आना है, लेकिन वैसे कुल मिला के पहले वाले आंसर से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे हम उसको डिफरेंट लिख सकते हैं। एथिकल गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर स्टेट। सो एसेंशियल फीचर क्या है? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, रिस्पॉन्सिबल एंड ड्यूटी ओरिएंटेड। अब आपके सभी के आंसर्स के अंदर ना थिंकर के नाम मिसिंग है, कोई कोट मिसिंग है, वो मिसिंग है। कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन लिखते लिखते क्या करें, प्रेशर इतना आता है, यही लिखने में लगता है कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन जब बाद में खुद देखते तो यार ये तो इसमें तो बहुत सारे गैप्स हैं। तो दिस इज हाउ वी वर्क। सो ऑर्गेनाइजेशन वर्क हो गया, वेज एंड मीन्स हो गया, तो ये भी थोड़ा सा मैनेजमेंट हो गया, थोड़ा सा रिपोर्ट टाइप हो गया हल्का सा, लेकिन पहले वाले आंसर के मुकाबले 20% ज्यादा हम कहेंगे कि ट्रैक पे है। करेजियस एंड सेल्फलेस एटीट्यूड, इंक्लूसिवनेस, लर्निंग फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, गुड आइडियाज, बेसिक आइडियाज। कंसाइंस, कंसाइंस कीप, तो इसमें हम जब बात करते हैं, जैसे हमने बात की, इट कीप्स एथिक्स फ्रॉम फेडिंग अवे व्हेन फेस्ड विद टफ सिचुएशंस, स्पेशली फॉर सिविल सर्वेंट्स। सो इट इज हेल्प्स इन रीड्राइंग कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन, या रिजॉल्विंग कह सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पेन भी बचाना है, पेज भी बचाना है, किचिर पिचिर भी लिखना है, नंबर कट जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। तो कंसाइंस इज फॉर कॉन्शियस होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटेस्ट बाय आंगनवाड़ी वर्कर्स इज देयर टू रिजॉल्व सिचुएशन। तो फिर ठीक है, एग्जाम्पल ठीक दिया। अब ज्यादा बार कंसाइंस कॉन्शियस करोगे तो वही कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब जैसे इसी पेज में 1 2 3 4 5 बार कंसाइंस आ गया, तो ऐसे नहीं हो सकता। ये कोई वो थोड़ा ना हो रहा है, ये एक वर्ड आने के बाद कोशिश करिए बार बार उसको रिपीट नहीं करना है, कुछ और लिखो उसकी जगह। इतनी बार लिख के मतलब वही बात है, पानी पियोगे, पानी पियोगे क्या, पानी पियोगे, पानी पियोगे, पानी पियोगे, पानी पी रहे हो, और पानी पियोगे, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, ऐसा थोड़ा ना होता। अरे एक बार बोला जाता है आप पानी पियेंगे क्या, बस हो गया। 25 बार वहीं घुमा घुमा के ऐसा नहीं होता भाई। बच्चे का थोड़ी ना हो रहा है, बच्चे का प्रेजेंटेशन में करता है, बचपन में हम देखते हैं, सो स्वीट ऐसा होता है, वो नहीं चाहिए। युद्ध सब संबंधित नैतिक सिद्धांत हमें महाभारत आ गया, कौन सी जी, महाभारत रामायण से लेकर शिवाजी महाराज द्वारा अपनाई गई शैली में देखने को मिलता है। हम आधुनिक युग में वियना कन्वेंशन और अन्य समझौतों पर गौर करते हैं तो यह सभी नीतियां भारत को प्राचीन काल से ही मिलती है। कितना बढ़िया लिखा, देखिए, साम्राज्यवाद, आर्थिक हित, धार्मिक सांस्कृतिक कारण, इसराइल, तो ठीक है, आंसर तो बिल्कुल ट्रैक पे था, अच्छा लिखा है। चलिए शिक्षा पे आइए।
शिक्षा का अर्थ केवल कॉलेज शिक्षा प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। शिक्षा से तात्पर्य, सीमित की स्पेलिंग गलत है, तात्पर्य जीवन चलने वाली प्रक्रिया प्रयोग से है। अनुभव, पथ प्रदर्शक, उचित निर्णय, मार्ग चुनने में मदद करे। महात्मा गांधी के अनुसार सभी मनुष्य शरीर मन और आत्मा पर शिक्षा, मतलब सभी मनुष्य के शरीर मन और आत्मा पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। रविंद्रनाथ टैगोर, मनुष्य चिंतन शक्ति प्रदान करती है, सत्य पहचानने की शक्ति देता है। अब देखो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिए तो इसलिए और अच्छा आंसर हो गया। भीमराव अम्बेडकर साहब, मूल्य, नैतिकता, कौशल, नेतृत्व क्षमता, धैर्य। तो ऑन ट्रैक, मतलब ऐसे ही लिखा जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। कल्याणकारी राज्य, अगर यानी कि कैसे आप उसको वो देंगे, वेलफेयर स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि कार्य और उनकी सीमाएं निश्चित हैं, प्रावधान है। लेकिन अब न्याय व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो जैसा पहले आंसर्स थे, मतलब वो ज्यादा आप कह सकते हैं थोड़ा और लिखा जाना चाहिए था, तो ये नहीं हुआ, इसी वजह से हम इतना कह नहीं सकते। चलिए आगे। ओ, आगे है नैतिक शासन का अर्थ, शासन प्रक्रिया में नैतिक व्यवहार को शामिल करना, ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति, कर्तव्य के प्रति जिम्मेदारी, सामाजिक न्याय की अवधारणा, पद की गरिमा। एमपी डीएम का ट्रक चालक पर अनुचित भाषा का प्रयोग, बिल्कुल सही बात है, उनको निलंबित कर दिया गया। जब ट्रक वर्कर था, उसने डीएम साहब को कहा, तो डीएम साहब ने बोला तू बताएगा मुझे, तू सिखाएगा। तो वो बोला कि हमारी औकात होती सिखाने वाली तो फिर बात ही क्या थी, हमारी तो कोई औकात ही नहीं ऐसा। तो बाद में मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, ही हैड टू सस्पेंड। तो अच्छे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, कर्मयोगी जैसा पोर्टल एग्जांपल लेके आए, तो आई थिंक ऑन ट्रैक। मानसी, वी कैन पिक अप कपल ऑफ आइडियाज फ्रॉम हियर। चलिए आगे। एक कठिन कार्य निर्णय कर सामना करते समय विवेक नैतिकता को लुप्त होने से बचाता है, बिल्कुल बचाता है। तो कैसे? सिविल सर्वेंट, लोकतंत्र में सरकार द्वारा लाए गए किसी कठोर प्रावधान का विरोध करना स्वाभाविक है, जिसका अधिकार कुछ उचित प्रतिबंधों के द्वारा भारत के संविधान द्वारा दिया गया। बात तो ठीक है, जैसे अभी हो रहा है ट्रक का, ये हिट एंड रन का अधिनियम जैसा भी एग्जाम्पल है, कड़े प्रावधान लाए गए। लेकिन एक व्यक्ति के समय पर चिकित्सा का इलाज मिल जाएगा तो उससे जीवन बच सकता है। तो ये आ गया वेलफेयर स्टेट का एग्जाम्पल। आंकड़ों के अनुसार आपने आंकड़े बता दिए, सिविल सेवक की भूमिका बता दी, जागरूकता जिले स्तर पर, मीडिया, सोशल मीडिया द्वारा जागरूकता कर सकते हैं। नकल रोकने के लिए लाए गए प्रावधान, जैसे हमने उत्तराखंड की बात की थी। कल्याणकारी सेवाएं तैयार करना कोविड-19 में। तो आई थिंक गुड गुड एफर्ट्स एंड ऑन ट्रैक, और कोशिश कीजिए। तो सक्सेस may not lead you to happiness, but happiness is definitely the key to success. अब success contributes to happiness, but is not the guarantee of it. In contrast, the person with integrity, character and self inner belief remains happy and makes successful easy. यहाँ तक बिल्कुल सही बात है। अब सक्सेस में इन्होंने क्या क्या बोला? एकेडमिक, वॉर, डिप्लोमेसी, एम्प्लॉयमेंट। हैप्पीनेस में पर्सनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, सेटिस्फैक्शन, नो ग्रीड। ठीक है, चलिए। सक्सेस लीड्स टू हैप्पीनेस, बट इवन आफ्टर अचीविंग सक्सेस, हैप्पीनेस डोंट मेंटेन। क्यों? अरे यार, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, चेयरमैन ऑफ यस बैंक, ये सब क्या है भैया? एथिक्स चल रहा था, एथिक्स की बात उम्मीद की थी। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एक वो होना चाहिए था। अब आप थोड़ा ना डिसाइड करेंगे सक्सेस फॉर मुस्लिम लीग, ऐसा नहीं है। आप पहले बताइए, फिर छोटा सा एग्जांपल दीजिए। चलिए आगे चलिए। ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार, बात तो सही कही है, बात तो, सारे एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे, लेकिन एग्जाम्पल प्रोमिनेंट हो गए। बात प्रोमिनेंट होनी चाहिए, एग्जाम्पल नीचे आना चाहिए। अशोका की धम्मा पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए चलिए चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। तो ठीक है, आंसर अच्छा हो सकता था, लेकिन रास्ते में बिगड़ गया। टू डिलाइट इन वॉर, चलिए। टू डिलाइट इन वॉर अगर उसकी बात करें, इज ए मेरिट इन द सोल्जर, ए डेंजरस क्वालिटी इन ए कैप्टन, एंड पॉजिटिव क्राइम इन द स्टेट्समैन, जॉर्ज सेंटियाना। तो कैन वॉर बी एथिकली जस्टिफाइड? डिस्कस द मोरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू वॉर। वॉर डन फॉर जस्टिस, ह्यूमैनिटेरियन कॉज, राइटियसनेस, ये बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। महाभारत, धर्मा, रूल बेस्ड ऑर्डर का भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस आर द रूट कॉज ऑफ एवोल्यूशन, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए आगे। मोरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू वॉर, कौटिल्यन धर्मशास्त्र टॉक्स अबाउट साम दाम दंड भेद टू वन वॉर, बट स्टिल मोरालिटी इज अपहोल्डेड। तो मोरालिटी की बात ले आए, ये पहले वाले आंसर में भी लेके आए थे, जिनीवा कन्वेंशन, या रेड क्रॉस की बात होनी चाहिए, या डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात होनी चाहिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स होनी चाहिए। नो इल ट्रीटमेंट, नो डिस्ट्रक्शन, ठीक है, लेकिन और अच्छा हो सकता था, अभी हम बात करेंगे। बट गुड एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन। हमें पकड़ना है की वर्ड को पेशेंटली, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं कैसे लेके आऊं। चलिए आगे। एजुकेशन मीन्स आउटकम ऑफ आवर लर्निंग्स, ऐसा नहीं है, पहले वाले आंसर में जैसे बोला था वो ज्यादा अच्छा था। एजुकेशन मीन्स वैल्यूज लाइक कंपैशन, एम्पैथी, हम्बलनेस, वी एक्चुअलाइज इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ये बिल्कुल ठीक बात है। सेलिब्रेटिंग रिचुअल्स बट शिफ्ट फ्रॉम ऑर्थोडॉक्सी, अलाउ वाइफ टू वियर वेस्टर्न ड्रेस टू प्रमोट कंफर्ट,
अब ये कौन बोला भाई कि वेस्टर्न ड्रेस में ही कंफर्ट होगा? क्या कहना चाहते हैं आप ऐसा कहकर? मतलब ये बड़े ही ओपन एंडेड, और एथिक्स के पेपर में आपकी पर्सनल जो, मतलब कांट हेल्प इट, ट्रीटिंग डिसेबल विद ड्यू रिस्पेक्ट, कलेक्ट, ये एजुकेशन का एग्जांपल है, वेस्टर्न ड्रेस टू प्रमोट कंफर्ट। वाह भाई वाह। Act of Good Samaritan, we'll talk about it. Save the lives of road victims. Education should be seen as capacity building in which family, एक एग्जाम्पल आपको कहां से कहां पहुंचा देता है। एग्जामिनर मतलब जाग जाता है पढ़ के, ये क्या हो रहा है, और उसको फिर अकॉर्डिंग टू मी 5 वैल्यूज, कैरेक्टर, एम्पैथी, टॉलरेंस, चलिए आगे, चलिए चलिए चलिए, रिस्पेक्ट, कंपैशन, ये पॉइंट सारे अच्छे हैं, बढ़िया पॉइंट्स है, लेकिन ये जो है एक पॉइंट से ही पूरा खराब हो गया। Ethical governance aims to promote rule of law, morality and constitution which leads to welfare state. अब एथिकल गवर्नेंस जो है फाउंडेशन है वेलफेयर स्टेट की, पहले उसको बताइए हल्का सा सिंपल तरीके से। एसेंशियल ट्रेड में लिबर्टी, इक्वलिटी, लेवल प्लेइंग फील्ड, प्रमोट माइनॉरिटीज अलॉन्ग विद मेजॉरिटी, चलिए, लिंग्विस्टिक कमीशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट। वेज टू प्रमोट कैसे हैं? वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एथिकल ऑडिट्स, ये ठीक एग्जांपल्स हैं, अच्छे एग्जांपल्स हैं सेकंड पार्ट में, वी मस्ट टेक देम। डिजिटाइजेशन ऑफ गवर्नेंस and increase जन भागीदारी, I think good examples, ठीक है, we can appreciate it. Conscience is the voice of the inner self, help in dealing with ethical dilemma to promote larger morality in society. Indian Supreme Court, the final interpreter of Constitution, use conscience in ambiguous matter, whereas law is silent and upholded fairness in society. For example, environmental justice, creation of NGT, तो ठीक है, conscience की बात की, राजस्थान कैडर DSP coming for upper caste stood firm against his own community, used his consent conducting a marriage event. Ghurchari under the protection of police department, upholded the law and order and created. अभी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, बात तो ठीक है। डॉक्टर रविकांत झा, मेडिकल रेजिडेंट सर्विंग इन बिहार, when offered bribe of 5 lakh to conduct the ultrasound, अरे भाई नहीं, ये तो उसकी ड्यूटी है। PCPNDT को अपहोल्ड करना ड्यूटी है। 5 लाख उसने कोई एहसान नहीं किया। आपको एग्जांपल ऐसे लेने, आपका ड्यूटी को ही महामाया मंडन कर रहे हैं। वो डीएसपी की भी ड्यूटी थी, इसकी भी ड्यूटी थी, उन्होंने क्या एहसान कर दिया उसमें? उनका काम है, उनका ये करना ही पड़ेगा उनको, नहीं करेंगे तो जूते पड़ने चाहिए। नागपुर फूड कमिश्नर को क्या हुआ? यूज द मैटर ऑफ कंसिलिएशन टू अकोमोडेट डिमांड्स ऑफ फार्मर्स। चलिए, ये मैंने आपकी बात मानी, तो कंसाइंस है, लेकिन आप कंसाइंस को थोड़ा समझिए, क्या होती है कंसाइंस? कंसाइंस वो होती है कि जहां आप आउट ऑफ द वे जाकर भी कर रहे हैं, और जहां आप टफ से टफ सिचुएशन में आप को गलत भी रोकना है और सही को बढ़ाना भी है। चलिए, सक्सेस इज रिलेटेड टू ईच पर्सन एंड it is achieving of goals and desired objectives for one has worked hard, whereas happiness is a state of mind, intrinsic satisfaction, state of bliss, good words, चलो समझ आ रहा है। Therefore success may not lead to happiness, more competition, more desire, materialistic pleasure may hamper peace of mind। एक फ्लो है आंसर के अंदर। India is GDP targeting cases of depression in high value athlete, actor, businessman, okay। Happiness on the other end is the key to success, कैसे? working from state to calmness, internal peace, good conduct in attitude, behavior, satisfaction with needs, not greed, actor, performance, the state of happiness is the epitome of expression. India strive for, India strive for, net high wealth individuals, if I say GNHI, and the gross net happiness index, क्या है gross net happiness? What is this? Unmute. More social capital, तो Yes, sir. अच्छा लगा, स्ट्रक्चर में आया, लेकिन और सिंपल हो सकता है। आई थिंक सेकंड वाला आंसर जो था, और ये भी दोनों ट्रैक में है। वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन टू पीस एंड ह्यूमन लाइफ, इट इज मोरली रॉन्ग एज पीस इंश्योर्स प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। बिल्कुल सही शुरुआत की। हाउएवर एथिकल वॉर कैन बी जस्टिफाइड, नो फर्स्ट अटैक डॉक्ट्रिन, नो हार्म प्रिंसिपल, सर्वाइवल, बिल्कुल ठीक बोला। थोड़ा और करते, हाँ, इमैनुअल कांट्स परपेचुअल पीस टॉक्स अबाउट जस्ट वॉर, UNHRC 1948, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, मोरल प्रिंसिपल रिलेटेड टू वॉर, मिनिमम कोलेटरल डैमेज, स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन, हमने एग्जांपल भी दिया, कारगिल भी दिया, दोहा अकॉर्ड भी दिया, नो सिविलियन यूज ह्यूमन राइट वायलेशन, वीना कन्वेंशन भी दिया, नो यूज ऑफ वेपन्स। आई थिंक इट इज ऑन ट्रैक, दिस इज द वे वी शुड हैव डन इट, वी मस्ट केयरफुली लुक इनटू द आंसर्स। So according to Swami Vivekananda, education is both for mental clarity and spiritual well-being. This is the good way to start, so that society benefits. Society benefits in the end. IQ, critical thinking, emotional intelligence, childlike attitude, spiritual growth. चलिए आगे चलिए आगे चलिए। Care for all, good human values. I think more rounded answer है ये। Fine values should be inculcated. चलिए, honesty, integrity. चलिए, lead by example, leadership qualities and cooperative spirit, empathetic attitude. I think on track, ठीक है। मतलब जैसे हमने शुरू में वैल्यूज की बात की, ये भी अपनी जगह अप्रिशिएटेड है। दे आर और रिफ्लेक्टिंग एथिकल एंड इंटीग्रल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स।
India is a welfare state based on economic redistribution, positive discrimination for justice for all, economically, socially, politically essential traits for welfare state, pattern like behavior, law and order based on justice. उसके बाद जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, स्टेट लेड डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ इक्विटी एंड सिटीजन सेंट्रिक ग्रीवेंसेस सेल, बिल्कुल सही बात है, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी, टाइमली जस्टिस। आई थिंक ऑन ट्रैक, सिंपल पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। कंसाइंस की जब हम बात करते हैं तो एथिकल स्टैंडर्ड्स आर दोस कोड्स व्हिच आर इनग्रेन्ड विद एक्सपीरियंस, इन्फोर्स्ड बाय लॉ, इट डिटरमाइंस व्हाट शुड बी द आइडियल बिहेवियर, बिल्कुल ठीक बात है। डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन, एंटी टेरर ऑपरेशंस, कंसाइंस, गट फीलिंग, व्हाट शुड बी डन, इनर वॉइस, चलिए आगे चलिए आगे चलिए, करेज, इट इज गाइडिंग लाइट। फॉर एग्जांपल, सिविल सर्वेंट फॉलोइंग एथिकल इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल सीनियर बीडीओ Vishnu Tudu, action against forest encroachment in Jharkhand, not going to pressure in spite of threat of life. I think Wing Commander Abhinandan captured in Pakistan in 2019. Thus, conscience helps. I think on track, wonderfully done. चलिए आप ये भी देख लेते हैं। Success and happiness, highly individualistic ideas. Broadly, success is associated with progress in professional life. देखो ये जो हमने लिखा, रिलेशनशिप बता दिया दोनों का, गारंटी नहीं है। चलिए वेल्दियस्ट कंट्रीज का एग्जांपल दिया, हैप्पीनेस रिसर्च ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की, हमने बात नहीं की, भूटान की बात की, भूटान की बात हम कर सकते थे। चलिए आगे चलिए, डैनियल गोलमैन की बात की, इमोशनल वेलबींग कैसे इंपॉर्टेंट है, बीइंग हैप्पी अपने आप में एंड इटसेल्फ है, एरिस्टोटल की बात की, उसके बाद क्वालिटेटिव गोल की बात की। चलिए आगे चलिए, विक्टर फ्रैंकलिन की बात की, तो हमने ये सब बात नहीं की, दूसरा आंसर छोड़ दिया गया है। चलिए आपके लिए कॉन्फिडेंस की बात है, एजुकेशन इज अ फ्लेम, चलिए एजुकेशन नॉट अबाउट ट्रांसफरिंग इन्फॉर्मेशन, हमने खुद ये बात की। रेशनल थिंकिंग, ईश्वर विद्यासागर, चूजिंग लाइफ, चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए, फ्रीडम स्ट्रगल, उसके बाद कैटलिस्ट फॉर चेंज, फ्यूचर, एनवायरनमेंट, स्टैंडिंग फॉर जस्टिस, चलिए आगे चलिए, इंटीग्रिटी, टॉलरेंस, सोशल जस्टिस, कंटेंटमेंट, हमने भी इसकी चर्चा की, हमने भी बात की। चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए, हमने जब एथिकल गवर्नेंस की बात की तो वर्किंग फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटीज ऑब्लिगेशंस, उसके बाद एसेंशियल ट्रेड्स की वेलफेयर है, वनरेबल है, हमने बात की। पीवीटीजी की बात हमने नहीं की, आईटी एप्लीकेशन की बात की, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की बात हमने की। चलिए आगे चलिए, उसके बाद हमने करेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड की बात की, अकाउंटेबिलिटी की बात की, हमने कोड ऑफ एथिक्स की बात की, ऑडिट की बात की, औशिक ने और प्रवेश ने ये डाला था, मानसी ने भी एक एलिमेंट डाला था। चलिए आगे चलिए, कंसाइंस, allocation of funds among various groups, इसकी बात है, बजटरी एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्सिबिलिटी इन